बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सेट आया था ये क्रॉन का लीगो 6 और ये दोस्तों है, ये दोस्तों 6 किलोवाट का सेट है और मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। ये इसके ना यहाँ से स्पार्किंग हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से दोस्तों हुई इसकी स्पार्किंग। और स्पार्किंग से क्या हुआ दोस्तों, स्पार्किंग से सबसे पहले इसका जो सिस्टम कार्ड था ये वाला, ये रहा मेरे पास पुराने वाला सिस्टम कार्ड, ये डेड हुआ। इसके बाद जो दोस्तों इसके प्लस वाले पॉइंट ये आप देख सकते हो, मैं आपको जूम के साथ दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने जंपर किए हैं, ये बोर्ड की दूसरी साइड पे जाते हैं ये जंपर, ये भी जल गए थे, ठीक है। और मैं दूसरी साइड से आपको दिखा देता हूँ, इसकी सप्लाई भी डेड हो गई थी, वो भी मैंने रिपेयर की है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जंपर लगे हुए हैं, ये भी दूसरी साइड से ये देखें दोस्तों, ये दूसरी साइड से लगे हुए हैं, ये भी मैंने लगाए हैं, ठीक है। और इसकी सप्लाई जली थी जो, मैं आपको उसके आईसी का नंबर भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा जो मैंने ये देखें नया कार्ड भी मंगवाया। और इसके अलावा दोस्तों कार्ड का तो इशू नहीं है, कार्ड तो मिल जाता है, आप किसी अच्छे दोस्त से पता करें, किसी के पास मिल जाएगा। तो लेकिन इसका जो मेन इशू था, मैं आपको इसकी वीडियो मैंने बनाई है। ये चोपड़ी मैंने वेंड की है, ये वाली, इसकी ये एफटी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं, ये वाली एफटी और इसके नीचे आईसी लगा हुआ है। और ये वाली रेजिस्टेंस ये मैंने रिप्लेस की है, ठीक है। और इसके नीचे 3845 आईसी लगा हुआ, वो मैंने चेंज किया, रिप्लेस किया, वो जला हुआ था। यहाँ पे फ्यूज़ ये लगा हुआ है, ये फ्यूज़ भी जला हुआ था, ठीक है। इसके नीचे मैंने फ्यूज़ लगा दिया फ़िलहाल, ठीक है। और इसके नीचे जो आईसी लगा था वो भी जला हुआ था। इसकी चोपड़ी की वजह से मैंने ये सबसे पहले यही चेंज किया था, ये जले हुए थे। लेकिन ये चेंज करने के बाद जो है ना, ये मैंने इसको करंट दिया 220 वोल्ट, तो ये हीट होना शुरू हो गए। तो मुझे पता चल गया कि आगे को फॉल्ट है। फिर मैंने ये चोपड़ी निकाली है दोस्तों, ये चोपड़ी निकाल के मैंने ये दोबारा रिवाइंड की है। और दोबारा रिवाइंड करने के बाद मैंने वापसी से लगाया। दोस्तों इससे रिवाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप इस चोपड़ी को निकालें और चोपड़ी को निकाल के आप इसके चक्कर टर्ने जो होती है ना इसकी, वो चेक कर लें कितनी कितनी टर्नें दी हुई हैं, लेफ़्ट साइड को कितनी दी हैं, राइट साइड को कितनी दी हैं। दोस्तों इसमें ये चीज़ चेक कर लें आप, ठीक है। और टर्नें चेक करने के बाद आप इसको दोबारा वाइंड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने चोपड़ी भी वाइंड की है इसकी कंट्रोलर की, ये कंट्रोलर है दोस्तों MPPT, ठीक है। और इसके बाद जो है अब मैं इसका कैपेसिटर डालूँगा ये वाला, ठीक है। और कैपेसिटर लगाने के बाद मैं इसको वापसी फ़िट करता हूँ और फिट करके इंशाल्लाह चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट वगैरह। तो इसके ऊपर मेहनत मैंने काफ़ी सारी की है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ जो इसकी सप्लाई जली हुई थी और जो जंपर लगाए हैं मैंने। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ बताता जाऊँ कि इसके जो फ़ैन थे दोस्तों, ये फ़ैन भी जल गए थे, क्योंकि जो झटका लगा ना फ़ैन इसके साथ के मिले नहीं हैं मुझे, ये वाले मिले हैं, मैंने इसके साथ लगा के चेक किए हैं, ठीक है। ये चल तो रहे हैं लेकिन 01 का फॉल्ट इन्होंने ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन ये बंद नहीं होते, ठीक है। और इनके जो फ़ैन थे ना दोस्तों वो जेन्युइन नहीं मिले, तो इंशाल्लाह लाहौर से पता करेंगे, अगर जेन्युइन मिल गए तो ये लाजमी वापसी रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली देखें, ये आईसी लगा हुआ है 3845, ये वाला मैंने रिप्लेस किया, चेंज किया। और ये NPN SMD ट्रांसटर ये भी रिप्लेस किया। ये आपको साथ में जंप भी नज़र आ रहा होगा जो मैंने नीचे से आपको दिखाया था दूसरी साइड से, और एक ये जंप, ठीक है। और देखें ये जंप लगाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये छोटा L44 ये भी चेंज किया था मैंने, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसका कोई IGBT नहीं जला, किसी किस्म का कोई IGBT नहीं जला हुआ था, सारे IGBT जितने भी लगे हुए हैं 9 के 9 ओके थे। और ये लगे हैं दोस्तों 1905, ठीक है, 19505। तो ये भी मैंने जो है ना चेक की है, लेकिन ये सभी की सभी ओके लगी हुई हैं, 16 तो लगी, 16 की 16 ओके है, ठीक है ना, इनमें कोई इशू नहीं आया, ना DC सेक्शन में इशू आया, ना AC सेक्शन में इशू आया। सिर्फ़ और सिर्फ क्या हुआ कि इसके फ़ैन जल गए, फ़ैन के अलावा जंपर जो वो जल गए, ठीक है। और जंपरों के अलावा जो इसकी सप्लाई वो बंद हो गई। और इसके अलावा जो मैंने आपको कंट्रोलर दिखाया, ठीक है, वो, और इसके अलावा सिस्टम कार्ड। तो अब दोस्तों इसे फिट करते हैं। ये देखिए दोस्तों कैपेसिटर मैंने इसका लगा दिया ये वाला, और अब इसे फिट करते हैं।
फिट करने के बाद इंशाल्लाह इसे चेक करते हैं, क्योंकि मेहनत की है इसके ऊपर काफ़ी सारी दोस्तों, टाइम भी काफ़ी लगा। ये प्यारे से दोस्त ने मुझे भेजा है फैसलाबाद से। ये देखें किसी दोस्त ने हमारे साथ मोहब्बत की है, फैसलाबाद से सेट भेजा है कि भाई ये देखें, मैं आपको दिखाता जाऊँ इसकी बॉडी के अंदर जो स्पार्किंग हुई है, ये देखें स्पार्किंग, ठीक है। और इधर भी देखें, ये देखें ये बॉडी के अंदर भी स्पार्किंग हुई है इसके ना। तो अब इसको करते हैं दोस्तों फिट, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह। फिट करने के बाद इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। अच्छा, ये जिस दोस्त ने मुझे भेजा है ना, उसने इसके पेच वगैरह जो है वो ऐसे संभाल के रखे हुए हैं शापर के अंदर है। जितने भी इसके पेच वगैरह थे ना, ये शापर के अंदर संभाल के रखे हुए हैं उसने दोस्त ने। तो मैं इसके पेच निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसको लगाऊं बोर्ड को। इसको फिट कर लूँ, क्योंकि मैंने देखे ये स्लीप लगाए हैं, फ़ैन भी इसके साथ। और अब जो है ना ये जैक शैक पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, ये वाले ये मैंने लगाने हैं इसको, इनपुट आउटपुट वाले। और इसके अलावा ये जो हुकें पड़ी हुई हैं ये भी लगानी है, क्योंकि ये इस सर्कट की हैं इसकी।
तो एंड पे ये भी लगाएंगे। मैं फ़िट कर लूँ क्योंकि फ़िट करते करते वीडियो जो है वो लंबी हो जानी है, तो इसलिए मैंने ना आपको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ वीडियो, और फ़िट करने के बाद आपको शेयर करता हूँ वीडियो इसकी, ठीक है। मैं इसको मुकम्मल फ़िट कर लूँ एक दफ़ा, क्योंकि काफ़ी सारे इसके जो है ना काम फ़िटिंग के दौरान पड़े हुए हैं। तो फ़िटिंग तो आपने देखी होगी, तो आप कर लेते होंगे फ़िटिंग तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने इसकी फ़िटिंग वगैरह सारी कर दी मुकम्मल, और कुछ जो है इसके पेज थे वो रह गए हैं, वो बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह। इसको चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, अब इसकी बारी आ गई टेस्ट करने की, तो इसको करते हैं टेस्ट और आपके साथ करते हैं शेयर कि दोस्तों इंशाल्लाह मेहनत करें, मेहनत में बरकत है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेहनत में बरकत डालता है ज़रूर। जो दोस्त मेहनत करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देता है। मेहनत किया करें और कोशिश किया करें जो फॉल्ट आपको मिल जाए। मैं से करता हूँ ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके वोल्टेज भी और साथ में फ्रीक्वेंसी भी चेक करेंगे जब ये ऑन होगा। ये दोस्तों ऑटोमीटर है, ये खुद ब खुद वोल्टेज बताएगा जब ये ऑन होगा। ये देखिए दोस्तों 220 वोल्ट इसने आउटपुट दे दिए हैं माशाल्लाह से, और जो हमारा मीटर है वो भी 220 वोल्ट की आउटपुट दिखा रहा है माशाल्लाह से। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये माशाल्लाह से ऑन हो चुका है। और अब मैंने किया है इसका कंट्रोलर भी रिपेयर, तो हमें इसका कंट्रोलर भी चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको देता हूँ वोल्टेज सोलर पैनल के। ये पहले आपको दिखा दूँ कि ये बैटरी के वोल्टेज हैं 45.7 वोल्ट बैटरी के हैं, और इसके अलावा दोस्तों सोलर पैनल का कोई एम्पेयर नहीं है, वोल्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए PV1 कोई वोल्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ इसके। ये मैं लगा दिया इसको सोलर, 308 वोल्ट 9 वोल्ट आ रहे हैं सोलर के, 10 वोल्ट हो गए। अब ये अटैच हो चुका है, और वोल्टेज जो बैटरी के हैं ये देखें बढ़ने शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये कंट्रोलर काम करना शुरू कर गया। देखें दोस्तों वोल्टेज जो 46 थे अब ये 56 हो चुके हैं, ठीक है। और ये माशाल्लाह से इसने काम करना शुरू कर दिया कंट्रोलर ने, ठीक है। कंट्रोलर मैंने रिपेयर किया था माशाल्लाह, कंट्रोलर भी इसका रिपेयर हो चुका है। और दोस्तों इसके अलावा जो है माशाल्लाह से मुकम्मल सेट जो है ये रिपेयर हो चुका है, और अब इसने हमें आउटपुट भी दे दिए, और कंट्रोलर भी ऑन हो चुका है। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, मेहनती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।